में उनकी मुलाकात होती है हनुमान से, एक ऐसे वानर से जो न सिर्फ बलशाली हैं बल्कि बुद्धिमान, विनम्र और पूरी तरह से समर्पित भी हैं। हनुमान की भक्ति और शक्ति दोनों ही उन्हें सबसे अलग बनाती हैं। हनुमान सिर्फ एक शक्तिशाली वानर नहीं बल्कि सुग्रीव के सबसे भरोसेमंद मंत्री भी हैं। उनकी सलाह और चतुराई ने कई बार किष्किंधा के भविष्य को बदल दिया है। सुग्रीव, जो खुद एक समय के राजा थे, अब अपने ही भाई बाली द्वारा निर्वासित कर दिए गए हैं। सुग्रीव का संघर्ष भी कम नहीं है। उन्होंने न सिर्फ अपना सिंहासन बल्कि अपनी पत्नी और अपने राज्य की शांति भी खो दी है। उनका दर्द और न्याय की चाह उन्हें राम के और करीब ले आती है। बाली, सुग्रीव के भाई, वानरों में सबसे शक्तिशाली माने जाते हैं। वे एक महान योद्धा हैं, लेकिन उनकी शक्ति के साथ साथ उनका अहंकार भी बढ़ता गया। बाली की कहानी हमें यह सिखाती है कि कभी-कभी सबसे बड़ी ताकत भी विनाश का कारण बन सकती है। बाली और सुग्रीव के बीच का संघर्ष सिर्फ दो भाइयों की लड़ाई नहीं, बल्कि विश्वास, सत्ता और परिवार के बीच की जटिलता को भी दर्शाता है। राम का इसमें हस्तक्षेप करना न्याय और धर्म की रक्षा के लिए एक बड़ा कदम था। जब राम और सुग्रीव के बीच दोस्ती होती है तो यह सिर्फ एक समझौता नहीं बल्कि एक गहरा वादा है, एक दूसरे की मदद करने का और अन्याय के खिलाफ खड़े होने का। किष्किंधा कांड में कई और वानर भी हैं जो राम की खोज में अहम भूमिका निभाते हैं, जैसे जांबवान, जो बुद्धि और अनुभव के प्रतीक हैं, नल और नील, जिनकी कारीगरी और साहस ने राम सेतु के निर्माण में मदद की। इन सभी पात्रों की अपनी अपनी खूबियां हैं। कोई अपनी बुद्धि से, कोई अपनी ताकत से, तो कोई अपनी निष्ठा से राम की मदद करता है। इनकी कहानियां हमें सिखाती हैं कि हर किसी की अपनी जगह और महत्व है। किष्किंधा कांड में हुई बैटल्स, फ्रेंडशिप्स और प्रॉमिसेस हमें दिखाते हैं कि सच्ची ताकत सिर्फ बाहुबल में नहीं बल्कि दोस्ती, निष्ठा और सही के लिए खड़े होने में है। तो किष्किंधा कांड के इन अद्भुत पात्रों में से कौन सा आपको सबसे ज्यादा प्रेरित करता है? क्या वह हनुमान की भक्ति है, सुग्रीव का संघर्ष या बाली की शक्ति और त्रासदी? लाइव, कमेंट, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना।